पीएम मोदी भी पूर्वांचल से हैं और सीएम योगी भी। कहा यह भी जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया उसने पूरा यूपी जीत लिया। विपक्षी दलों का फोकस पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल में जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी को कई जिलों में हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी अब मोदी और योगी के दम पर पूर्वांचल में अपना सिक्का जमाने में जुटी हुई है। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी की तैयारियों का शंखनाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये काशी यात्रा? ये सवाल सियासी गलियारे में गूंज रहा है। सवाल यूं ही नहीं है, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब केंद्र में मोदी ने पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला, जिसमें अब पीएम मोदी को मिलाकर केंद्र में अब यूपी से कुल 15 मंत्री हो चुके हैं। 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें जातीय समीकरण का भी बाकायदा ख्याल रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 3 दलित, 3 पिछड़े वर्ग के और 1 ब्राह्मण सांसद को मंत्री बनाया गया है। सहयोगी पार्टी अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूर्वांचल से केंद्र में अब 6 मंत्री हो गए हैं। हमने खास तौर पर पूर्वांचल की चर्चा इस नाते की है क्योंकि पूर्वांचल में सियासी अखाड़े अभी से सजने लगे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया है। राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। हमने एक अलायंस बनाया है, एक मोर्चा बनाया जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा है। उस मोर्चे में ओवैसी जी की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, पटेल जी की पार्टी है, चौहान जी की पार्टी है, बिंद जी की पार्टी है, कश्यप जी की पार्टी है। उस बीच में प्रजापति जी की पार्टी है, पाल की पार्टी है, आपके राजभर जी की पार्टी है। उसके साथ हमारे साथ बंजारा है, बहेलिया है, अर्कबंसी है, आरक है, बारी है, बियार है। पिछले दिनों ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनावों में प्रदेश भर में हिंसा की खबरें आई, लेकिन दोनों चुनावों में जीत का सेहरा बीजेपी के सिर बंधा। लेकिन इस पर सियासत भी खूब गरमाई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सीधे सीधे गुंडागर्दी के आरोप लगाए। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने तो जिला पंचायत चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे। यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में जीत पर योगी सरकार को बधाई दी, लेकिन सच ये भी है कि जिला पंचायत चुनावों में खास तौर पर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, कई जिलों में बढ़त भी बनाई। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। पूर्वांचल की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल के गोरखपुर से आते हैं। यही वजह है कि पूर्वांचल में जोर आजमाइश बढ़ गई है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, सबको पता है कि 2022 में जिसने पूर्वांचल जीता उसने यूपी जीता। 2022 का चुनाव है और प्रधानमंत्री के पास वाराणसी और पूर्वांचल के लिए पिटारे में बहुत कुछ है। अब देखना यह है कि वाराणसी, जहां बीजेपी फिलहाल कमजोर पड़ती दिख रही थी, क्या प्रधानमंत्री के दौरे के बाद यहां की सियासत फिर बदलेगी? कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।